ईडीसी नेट फर्स्ट पेपर यूनिट 5 हम परसेंटेज के ऊपर हम क्वेश्चंस कर रहे थे। कल हमने बताया था, कल हमने जो फॉर्मूला बताया था, आप बताइए कि हमने कल क्या बताया था फॉर्मूला में। एक हमने ट्रिक बताया था कि अगर परसेंटेज निकालने के लिए है कि एक का अगर इंक्रीमेंट होता है, दूसरे का अगर डिक्रीमेंट होता है, या दोनों में इंक्रीमेंट होता है या दोनों में डिक्रीमेंट होता है, तो नेट निकालने के लिए क्या बोला था हमने, a प्लस बी प्लस a इंटू बी बाई 100। सबको याद है? जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर बताते हैं कि आपने किसी आर्टिकल को खरीदा, कि कोई सामान खरीदा आपने, और आपने इसको 8% गेन में खरीदा, 8% प्रॉफिट पे खरीद के आपने 6% लॉस पे आपने सेल कर दिया। आपका एल मतलब आपका लॉस हो गया, 6% आपने लॉस पे आपने इसको सेल किया, तो आपका टोटल कितना परसेंट प्रॉफिट या लॉस हुआ? ये आपका लॉस हो गया। तो उसके लिए मैंने आपको कल डिटेल तो समझा दिया था कैसे करते हैं, लेकिन शॉर्टकट ट्रिक क्या बताया था, a प्लस बी प्लस ए इंटू बी बाई 100। तो इजिकल टू a क्या है आपका यहाँ पे, a इजिकल टू 8%, और b क्या है आपका -6%। माइनस क्यों? क्योंकि लॉस हुआ था। तो 8 माइनस 6 प्लस 8 इंटू -6 बाई 100 इजिकल टू 2 माइनस, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा आपका 48 बाई 100 इजिकल टू 2 माइनस 0.48 इजिकल टू 1.52। तो 1.52% क्या प्लस में आया है ना, इसका मतलब क्या हुआ, इस पूरे डील में 1.52% का प्रॉफिट हो गया। ये हमने कल बताया था। कितने लोगों को इसमें कोई डाउट है? किसी को तो बताएं। सबको समझ में आ गया? ओके, मेरी आवाज आ रही है सबको ना? यस सर। ओके, क्वेश्चन 8 करें। द सैलरी ऑफ एन ऑफिसर इज इंक्रीज बाई 25%। कि किसी ऑफिसर की सैलरी 25% बढ़ गई है। बाई व्हाट परसेंट शुड द न्यू सैलरी बी रिड्यूस्ड टू रिस्टोर द ओरिजिनल सैलरी। तो एक कोई ऑफिसर है, उनका सैलरी 25% क्या हो गया आपका, इंक्रीज कर गया है। तो आपको ये बतानी है कि अब उनका अगर हमें कम करनी है, तो बाय व्हाट परसेंट शुड द न्यू सैलरी बी रिड्यूस्ड टू रिस्टोर द ओरिजिनल सैलरी। तो अब हम उस ऑफिसर की कितने परसेंट हम सैलरी में कटौती करें कि जो पहले था उतना ही हो जाए। कैसे करेंगे? सर 20% आएगा। 20% निकाल लिया आपने, वेरी वेरी गुड। कैसे निकाला आपने? सर 100 इसमें मैंने माना है कि अगर उनकी सैलरी 100 रुपीज है करंट, हम्म तो अगर उनकी सैलरी 25% से इंक्रीज होती है हम्म तो उनकी सैलरी 125 हो गई। वेरी गुड, तो पुरानी सैलरी और नई सैलरी का जो डिफरेंस है दैट इज 25 रुपीज। बहुत तो अच्छे। 25 रुपीज जो है वो जो अभी करंट सैलरी है उसका कितना परसेंट है, तो 25 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 125, कैंसिलेशन के बाद 20%। वेरी वेरी गुड। आपका मैथ था 12 में, 11 12 में? आपने नो सर, कॉमर्स स्टूडेंट हूँ मैं। लेकिन आप बहुत अच्छा करे हो, बहुत ही अच्छा करे हो, वेरी वेरी गुड, एक्सेलेंट। सर 10th स्टैंडर्ड तक मैथ्स था। आपने बहुत अच्छा किया। आपने थैंक यू एग्जैक्टली सर। ऐसे ही करना है। लेकिन इसके लिए आपने इतना किया, आपने सही किया, लेकिन आपको थोड़ा समय लगा। मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा। पहले मैं आपको रेगुलर बेसिस से आपको सॉल्व कर देता हूँ इसको बाकी सब लोगों के लिए, और इसके बाद मैं आपको ट्रिक बताऊंगा। वो ट्रिक आपको एक लाइन में मैक्सिमम 10 सेकंड में आंसर दे देगा, मैक्सिमम, उससे कम ही में आ जाएगा आंसर। इसको जब पूरा करेंगे तो कैसे करेंगे, इसको लिखेंगे। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है। बाकी लोगों को अगर कोई दिक्कत हो तो बताइए। अभी मैं बहुत अच्छे से, जितने बार आप बताओगे मैं उतने बार आपको समझा दूंगा। लेट करेंगे, लेट द ओरिजिनल सैलरी इज इक्वल टू ₹100 मान लेते हैं।
तो इंक्रीज कितने कर रही है आपका, इंक्रीज इज इक्वल टू 25%, राइट। तो फिर सैलरी कितना हो जाएगा, सैलरी जितना आपका इंक्रीज किया, सैलरी आफ्टर इंक्रीज, मतलब जब सैलरी बढ़ने के बाद पैसा कितना आया, इज इक्वल टू जो 100 रुपये था वो तो पहले था ही, और 100 रुपये का 25% कितना होगा, 25 ही होगा। तो 100 प्लस 25, आप लोग अगर समझ में आ रहा है तो अभी बताइए कि हाँ समझ में आ रहा है, ताकि मुझे पता चले कि आप लोगों को आ रहा है। इज इक्वल टू 125, ये आपका सैलरी बढ़ने के बाद आ गया। अब हम आपको क्या रिस्टोर करनी है, रिस्टोर मतलब क्या, दोबारा उसी में लानी है जो पहले सैलरी था। टू रिस्टोर द ओरिजिनल सैलरी क्या हो जाएगा, रिडक्शन कितना हो जाएगा, रिडक्शन जो कम करेंगे कितना हो जाएगा आपका 125 माइनस कितना कम करना है, जो पहले था इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 25 रुपये आपका कम करनी है। तो फिर रिडक्शन परसेंट कितना होगा, रिडक्शन परसेंट इज इक्वल टू जितना आपका सैलरी डिफरेंस आएगा कितना आएगा 25 बाई बढ़ने के बाद जो सैलरी था 125 इंटू 100%। और पता है एग्जाम में कैसे पूछते हैं इसी क्वेश्चन को, खाली इसको लैंग्वेज चेंज कर देते हैं। लैंग्वेज कैसे चेंज करते हैं, चीनी के दाम में 25% आपका की कमी आती है या वृद्धि होती है, तो कितना परसेंट कंजप्शन में चेंज करना चाहिए ताकि जो बजट आपका पहले का ही हो, ऐसे घुमा देते हैं। बात एक ही होती है, वही क्वेश्चन होता है। काटेंगे इसको, 1 हो गया, 5 हो गया, 5 से काटेंगे ये 20 हो जाएगा, इजिकल टू 20%। ये आपका था डिटेल मेथड जो हमें पढ़ने होते हैं नॉर्मल मेथड से। रिडक्शन परसेंट कितना हो गया आपका 20%। अब इसी को अगर हम ट्रिक से करेंगे, ऐसे क्वेश्चन करने के लिए अगर आपको बताते हैं कि आपका रिड्यूस करनी है तो डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करो, 100 इंटू आर बाई 100 प्लस आर, परसेंटेज जितना आपका रिडक्शन जितना आपका कम करनी है, रिडक्शन परसेंटेज इक्वल टू कितना आएगा बताओ, 120 100 इंटू आर, 100 इंटू 25, आर कितना है 25 है ना, बाई 100 प्लस 25 कितना हो गया बोलो, कैलकुलेट कीजिए। किसी को डाउट है, 20%। किसी को डाउट है, आपका कितना समय लगा, 10 सेकंड से भी कम में आंसर आ जाता है। तो मुझे लिखना पर आपको समझाने के लिए, ये तो उत्तर तो मतलब माइंड पे ही हो जाती है जब थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लोगे तो ये आप शॉर्टकट ट्रिक से कर सकते हो जब आपका ये आपका रिडक्शन आती है। क्वेश्चन वही रहता है कि ऐसा लिखी जाती है कि अगर किसी कमोडिटी का दाम जैसे चीनी का दाम, चावल का दाम, आटे का दाम 25% बढ़ गया तो कितने परसेंट आपका कमी करना चाहिए ताकि बजट में कमी ना, बजट आपका कोई अंतर ना आए, घर के बजट सेम रहे। तो क्वेश्चन वही है, आप इसको अप्लाई कर दो इस ट्रिक को, तो आपको इतने लंबे काम नहीं करने पड़ेंगे। लेकिन डिटेल कॉन्सेप्ट जानना जरूरी होता है, इसलिए हमने बताया कि करते कैसे हैं। इस तरह से इसको हम ऐसे सॉल्व करते हैं, लेकिन आप एग्जाम में आप इस ट्रिक से करोगे तो आपके लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। किसी को डाउट नहीं है ना, गुड। 9th वाला कीजिए, एज इनकम इज
25% मोर देन बी इनकम, बीज इनकम, डेट ऑफ बी। ए का जो आमदनी है, इनकम है, वो 25% बी के आमदनी से ज्यादा है। बी मतलब कुछ कोई साथी सहपाठी कोई दोस्त होगा उसका, ए और बी दो इंसान है। हाउ मेनी परसेंट इज बीज इनकम लेस देन दैट ऑफ ए। अगर ए का इनकम बी के इनकम से 25% ज्यादा है, तो बताओ बी का इनकम ए के इनकम से कितने परसेंट कम है? बताइए, कोशिश कीजिए, कितना आएगा बताइए। 20%। 20% आ गया आंसर? 20%। इतनी जल्दी निकाल दिया, कैसे किया आपने? ट्रिक से किया? 100 मान के सर। वेरी गुड। हाँ सर, ट्रिक। ए का सैलरी है, अगर आप इसको अगर आप ऐसे नॉर्मली वो करते हो तो कितना होता है आपका? लेट करते हैं, लेट, बिल्कुल सही किया आपने। 20% आपका बिल्कुल सही आंसर है। आप लोग का मैथ बहुत अच्छी है। लेट बी का इनकम, किसी को अगर समझ में ना आता है तो बता दीजिए, मैं हम लोग को बार बार रिपीट कर लो। अगर नहीं बोलते तो हमें लगता है कि हमें लग रहा है कि आप लोग आ रही है, तो इसलिए कोई नहीं बोल रहा है। अगर आ रहा है तो बहुत ही अच्छी बात है। अभी हम क्वेश्चंस करेंगे, पास्ट ईयर क्वेश्चन, तो और अच्छे से क्लियर होगा। मानते हैं कि बी का इनकम इज इक्वल टू कितना है? 100 रुपये मान लेंगे। तो ए का इनकम क्या हो जाएगा? बड़े ज्यादा हो जाएगा। तो एज इनकम इज इक्वल टू 125। एग्जैक्टली, इज इक्वल टू ₹125। ये आपका डिटेल मेथड है। तो इफ ए का इनकम is ₹125, then बी का इनकम कितना होगा? डिफरेंस निकालेंगे। बिल्कुल, बी का इनकम देके रखा, माने ना 100 रुपये। 125 में से 100 गया। हमने पहले मान के रखा है ना, जब ये 100 रुपये, जब ए का इनकम 125 है तब बी का इनकम कितने है? 100 रुपये है। और अगर हम ए का इनकम अगर हम 100 ले लेंगे, इसको हम कहते हैं एकिक नियम, हिंदी में, इंग्लिश में कहते हैं यूनिटरी मेथड कहते हैं इसको। एज इनकम अगर 1 रुपये लेंगे तो नीचे आपका मल्टीप्लाई कर देंगे उस हिसाब से। इज ₹100, देन बी का इनकम कितना हो जाएगा आपका? 100/125 × 100 इज इक्वल टू, काटेंगे इसको, ये 5 हो जाएगा, ये आपका 20 से हमने काटा है, हमने 4 हो जाएगा, ये होगा 20 हो गया। इस इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका? ₹20 × 4 इज इक्वल टू ₹80। तो फिर क्या हो जाएगा आपका? हेंस बीज इनकम, सो बीज इनकम इज less than that of A by 20%। 10 तो अलग कीजिए। The value of a machine is depreciated 5% every year। किसी मशीन का जो वैल्यू है, आप जानते हो, जैसे आपने फ़ोन खरीदा या आपने बाइक खरीदा, तो उससे क्या होती है? हर साल उसकी वैल्यू कम हो जाती है।
तो इसे कहते हैं डेप्रिशिएट हो जाना। 5% हर साल आपका डेप्रिशिएट होता है। इफ द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द मशीन इज रुपीज इतने, व्हाट विल बी वैल्यू आफ्टर 2 years? 1,00,000 रुपये अभी है, अगर इसका वैल्यू अगर 1,00,000 रुपये अभी आपका करंट वैल्यू है किसी मशीन का, और 5% अगर उसका डेप्रिसिएशन हो रही है हर साल, तो बताओ कि 2 साल बाद उसका कितनी होगी इसका कीमत? कितना आंसर है आपका? हिंदी में बोल दो। एक मशीन है जो 5% पर ईयर के में उसका वैल्यू, उसका जो मूल्य है कम हो जाता है। अगर उसका अभी मूल्य अगर 1,00,000 रुपए है, तो बताइए कि 2 साल बाद उसका मूल्य कितना होगा? जैसे आपने फोन खरीदा, अब बोला कि अगर 5% हर साल आपका फोन की जो आपका जो मूल्य में कमी आएगी, अगर आप सेल करोगे तो 5% हर साल आपका कम होता जाएगा। तो बताइए कि 2 साल बाद कितने उसका वैल्यू होगा अगर सेल करेंगे तो? 85,000 कितने? 500। 85,500। नहीं, गलत है, फिर से कीजिए। सर 90,250। बिल्कुल सही, वेरी गुड। 90,250। क्या बोला इसमें कि प्रेजेंट वैल्यू कितनी है आपका? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द मशीन, मशीन का जो वर्तमान मूल्य है। देखो मेरे पास जो मैसेज आया था, जो मैंने बताया था कितने लोग को हिंदी में चाहिए कितने लोग को इंग्लिश में, तो आधा आधे लोग हो गए थे। तो हम इसको बायलैंग्वेज में हमें करने पड़ेंगे। हम इसको इंग्लिश में हमने प्रेजेंट कर दिया और हिंदी में आपको समझा दे रहा, बता दे रहा हूँ, क्योंकि दोनों लैंग्वेज में या तो हम हिंदी कर सकते हैं तो इंग्लिश कर सकते हैं। तो लगभग आधा आधा हो गया था, 50। आधे लोग बोल रहे थे हिंदी बोल रहे थे, आधे लोग इंग्लिश बोल रहे थे। तो मैंने डिस्प्ले इसको इंग्लिश में कर दिया और इसका हिंदी में उसका हम अनुवाद करके आपको पूरा व्याख्या कर दे रहे हैं, ताकि दोनों को समझ आ जाए। तो प्रेजेंट वैल्यू, वर्तमान मूल्य जो है मशीन की कितनी है आपका? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द मशीन इज इक्वल टू 1,00,000 रुपए है। डिक्री आफ्टर 1 year, कितना होगा आपका? वैल्यू इज इक्वल टू कितना होगा? 5% अब लॉस करोगे इसमें, तो 5% मतलब 1,00,000 माइनस 5% ऑफ 1,00,000 इज इक्वल टू 1,00,000 रुपए माइनस 5 इंटू बाई 100। 1,00,000 बाई 100 कट जाएगा आपका, यानी कि 1,00,000 रुपए माइनस 5,000 रुपए, तो कितना होगा आपका? 95,000 रुपीज। ये 1 साल बाद आएगा। अब बोला है कि अगले साल इसका 5% घट जाएगा, तो इसका 5% निकाल के माइनस कर दो अगले साल के लिए। बोलो कितना होता है? बोलो आफ्टर सेकेंड ईयर, आफ्टर end of second year, value is equal to value of machine, कितना होगा आपका? 95,000 माइनस
5% of 95,000। कितना होगा? 95,000 5 इंटू 95,000 बाई 100 कितना हो गए? मल्टीप्लाई करने के बाद 95,000 माइनस बताओ कितना हो गया? 4750 राइट, इजिकल टू कितना होगा माइनस करने के बाद? रुपीज 90250। 90250। किसी को अगर डाउट है तो पूछिए। सबको क्लियर हो गया? वेरी गुड। 11th कीजिए। द पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन इज इंक्रीज बाई 80% एनुअली। किसी शहर के जो पॉपुलेशन है, सॉरी 8%, द पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन इंक्रीजेस 8% एनुअली। किसी शहर का जो पॉपुलेशन है वो एनुअली मतलब वार्षिक रूप से 8% प्रतिशत प्रति वर्ष में इंक्रीज कर रहा है। इफ इट्स प्रेजेंट पॉपुलेशन इज दिस अमाउंट 14,25,000 1,42,560 1,42,560 अगर प्रेजेंट अगर है, व्हाट वाज इट अ ईयर एगो, तो एक साल पहले इनके पॉपुलेशन कितनी थी? कोशिश करो कितना होगा बोलो। अभी आप सब लोग इसको बेसिक कंसेप्ट का समझा रहा हूँ, इसको सीखो। इसके बाद में क्लास करेंगे जिसमें मैं खाली ट्रिक बताऊंगा, उसमें मैं बेसिक कंसेप्ट नहीं बताऊंगा क्योंकि मैं इस क्लास में मैं अभी बता के रख रहा हूँ। परसेंटेज के ऊपर हमने पिछले साल भी हमने बताया था, लेकिन उस समय हम बेसिक चीज़ों को नहीं बताया था, तो कई लोगों को दिक्कत हो रही थी क्योंकि उनको बेसिक तैयार नहीं था। इसलिए मैं पहले बेसिक बता रहा हूँ कि हम रेगुलर मेथड से कैसे करते हैं, और इसका हम कुछ असाइनमेंट भी आपको दे दूंगा करने के लिए। उसके बाद मैं क्लास करूंगा जिसमें खाली मैं ट्रिक्स बताऊंगा, उसमें कोई बेसिक कंसेप्ट नहीं बताऊंगा कि आप कैसे इन क्वेश्चंस को बहुत कम टाइम में कैसे निकाल सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको बेसिक कंसेप्ट आना बहुत ज़रूरी है। इसलिए पहले इसको समझा रहा हूँ। बताइए कैसे होगा, इसका कितना होगा? अगर किसी शहर की पॉपुलेशन अभी 1,42,560 है और 8% एनुअली इंक्रीज कर रहा है, तो एक साल पहले कितना था? आ गया आंसर? 1,32,000। 1,32,000। बाकी और किसी, बाकी सबका इतना ही आ गया? सबका आंसर इतनी आई है? लेट करते हैं, लेट 1 ईयर एगो पॉपुलेशन इजिकल टू एक्स। पॉपुलेशन ऑफ द टाउन लिख दो आप, इजिकल टू एक्स। एनुअली इंक्रीज, बिल्कुल सही निकाला आपने, वेरी वेरी गुड, बहुत अच्छे। एनुअल इंक्रीज इज इक्वल टू 8%। तब प्रेजेंट कितना होगा? प्रेजेंट पॉपुलेशन इज इक्वल टू एक्स इंटू 108 108 डिवाइडेड बाय 100। काटेंगे इसको, 4 से करेंगे 25 27 27x बाई 25।
तो हमने एक साल पहले हमने x मान लिया था, तो अभी हमारा कितना हो गया 27/25x हो गया। लेकिन अभी का दे के रखा है ATQ मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये ATQ होते हैं प्रश्नानुसार, प्रश्न के अनुसार। 27/25 इंटू x इज इक्वल टू 1,42,560। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 1,42,560 इंटू 25/27। बताइए कितना होता है काटने के बाद। कितना आया? 1,32,000। 1,32,000। किसी को डाउट तो नहीं है? हमने इसलिए पहले वाला का x मान लिया ताकि हमें प्रेजेंट दिया हुआ है तो हम प्रेजेंट का हम निकाल ले। अभी आप लोग बेसिक कॉन्सेप्ट को समझ लो और इसके बाद नोट करना सारे क्वेश्चंस को, फिर मैं आपको सबका ट्रिक्स बताऊंगा। एग्जाम में इतने लंबे नहीं करने होंगे, लेकिन ट्रिक को समझने के लिए आपको बेसिक आना चाहिए। क्वेश्चन 12 में, इन द न्यू बजट द प्राइस ऑफ पेट्रोल हैज risen by 20%. By how much percent must a motorist reduce his consumption of petrol so that his expenditure on it does not increases? मतलब क्या हुआ, नए बजट में ऐसा पाया गया कि जो पेट्रोल का जो दाम है वो 20% बढ़ जाएगा, ये बढ़ गया मान लीजिए। ये क्वेश्चन में है, नए बजट की बात हम नहीं कर रहे हैं। तो एक किसी मोटरिस्ट को जो जिसके पास आपका मोटरसाइकिल है तो या अपना मतलब बाइक वगैरह कुछ है, तो उसको अपने खर्च में, तेल के खर्च में कितना % की कटौती करना चाहिए ताकि उसको जो अभी का जो खर्च है वो सेम रहे, उसके बजट में कोई अंतर ना आए। क्योंकि पेट्रोल का प्राइस बढ़ चुका है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो कितना % उसको अपने खर्चे में कम करना चाहिए ताकि उसका घर का बजट में कोई असर ना पड़े। बताइए। सर अगर मिक्स्ड फ्रैक्शन में निकालेंगे तो 16/3% और डेसिमल में 16.67%। 6%। एग्जैक्टली राइट, वेरी वेरी गुड, कंग्रेचुलेशंस। कैसे किया आपने? जी सर 100 प्लस सर फॉर्मूले से किया है जो आपने बताया है। प्लस आर वाले आप उसको सॉल्व करके फॉर्मूला होती ही है, उसको फट से निकल जाएगा। और ऐसे भी आपका अगर करोगे तो आपको जो आपने बताया अभी, इसको अगर हम नॉर्मल मेथड से करेंगे मतलब विस्तार से करेंगे। हाँ आप कुछ बता रहे थे, बताओ मैम आप क्या बता रही थी? कुछ बता रहे थे आप मैम? मान लेते हैं कि पहले का let the earlier consumption of petrol be 100 liter एंड मान लेते हैं इसकी कीमत जो है इट्स प्राइस इज इक्वल टू ₹100। ऐसा हम मान लेते हैं कि प्राइस जो है कितने है आपका 100 रुपये है सपोज कीजिए। तो न्यू प्राइस कितने हैं आपका ऑफ 100 लीटर कितना होगा आपका 120 रुपये हो जाएगा, ₹120।
120. तो now rupees 120 can fetch is equal to rupees 120. Yeah, 100, sorry, liter. Can fetch 100 लीटर. 100 लीटर पेट्रोल खर्च सकता है वो 120 रुपये में. तो रुपीज 1 कितना करेगा आपका? अगर 1 रुपये खर्च करेगा तो आपका 100/120 लीटर ले लेगा. और अगर 100 रुपये खर्च करेगा तो कितना हो जाएगा? रुपीज 100 का खर्च करेगा तो कितना होगा? 100/120 इंटू 100 कर देगा. काटेंगे इसको, 0 0 कट गया, इज इक्वल टू 4 से काटेंगे तो 4 तिया 12, 25, तो 25 इंटू 10/3 इज इक्वल टू 250/3 लीटर. 100 रुपये अगर वो खर्च करता है तो कितना कमी लाएगा? कमी मतलब रिडक्शन. द रिडक्शन इन कंजप्शन इज इक्वल टू कितना होगा आपका? 100 रुपये माइनस 250/3% इज इक्वल टू कितना होगा आपका? एलसीएम लेंगे, कितना आ जाएगा आपका? 300 माइनस 250/3% इज इक्वल टू 50/3%. इसको चेंज करेंगे तो कितना आएगा आपका? 16 and 2/3%. कैसे किया? हमने इसको डिवाइड कर दिया. 50 को हमने 3 से डिवाइड किया. 3 1 जा 3, 2 हो गया. फिर 0, कितने बच जाएगा आपका? 3 6 18, माइनस करेंगे 2, तो शेषफल यानी रिमाइंडर कितना? 2 हो गया. तो 16 से ही 2/3%. ये आपका आंसर हो गया. सबको क्लियर है? किसी का डाउट तो नहीं है? आपकी आवाज धीमी आ रही है. आपको कोई डाउट है? Find the percentage of pure gold in 22 karat gold if 24 karat gold is 100% pure gold. अगर 24 कैरेट गोल्ड पूरा 100% प्योर हो जाए, प्योर अगर कहलाता हो, तो 22 कैरेट गोल्ड कितने परसेंट आपका प्योरिटी मिलेगा? बताइए. आप जानती हो 24 कैरेट गोल्ड ना, आपका जो खरा सोना होती है 24 कैरेट होती है. तो 24 कैरेट गोल्ड को अगर हम 100% शुद्ध मानेंगे तो 22 कैरेट गोल्ड कितने परसेंट शुद्ध होगा? कितने? 50 डिवाइड बाय 6. अच्छा, 50 डिवाइड बाय 6. नहीं नहीं नहीं, कितना आया बाकी लोगों का?
22 कैरेट गोल्ड हमें लेना है, तो प्योर गोल्ड कितनी है आपका? ये आपका प्योर गोल्ड इज 22 पार्ट आउट ऑफ 24 पार्ट, यही हुआ ना। हम क्वेश्चन 13 कर रहे हैं। इन 22 कैरेट gold, pure gold is 22 parts out of 24 parts। तो फिर परसेंटेज ऑफ प्योर गोल्ड, सर 89 पॉइंट समथिंग। नहीं, थोड़ी सी गलती कर रहे हैं आप, फिर से देखो एक बार। परसेंटेज ऑफ प्योर गोल्ड P1 कितने कितने 91/3। हाँ बिल्कुल सही है। गोल्ड इन हीट इजिकल टू कितना होगा आपका 22, मेरे पास था। प्योर कितनी है 24 इंटू कितना होगा आपका 100%। लेकिन आपने काफी लेट किया है, इसको बहुत आसान था और जल्दी होना चाहिए था। इजिकल टू सॉल्व करेंगे इसको, कितना आएगा ये आपका 11 हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा। काटेंगे इसको 4 से तो 3 हो जाएगा, ये आपका 25 हो जाएगा। इजिकल टू क्या होगा 11 इंटू 25/3% इजिकल टू 250/3% इजिकल टू डिवाइड करेंगे 91 एंड 2/3%। 91 सही 2/3 91 होल 2/3%। आज हमने जिस तरह के पैटर्न के क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं वो हमने बताया आपको। ऐसे ऐसे वैरायटी आती है जो आपका जो एग्जाम्स में। कल हम इन सब के ऊपर रिलेटेड जितने क्वेश्चंस अभी तक पूछे गए हैं उनको हम एक साथ करके, और कल हम इसका खाली ट्रिक बताऊंगा आपको। आप भी आप समझ गए हो कि हम डिटेल में कैसे करते हैं, समय लगती है लेकिन आपको कंसेप्ट अच्छे से बन गया। कल की क्लास में हम परसेंटेज के कुछ ऐसे क्वेश्चंस करेंगे जिसका खाली मैं आपको खाली ट्रिक बताऊंगा कि एग्जैक्ट उस ट्रिक से कैसे सॉल्व करते हैं। और ट्रिक अप्लाई करने के बाद मैक्सिमम 20 सेकेंड्स, नॉर्मली 10 सेकंड के अंदर आंसर मिल जाती है ऐसे ही क्वेश्चंस को। ये इससे थोड़े से हम हाई लेवल क्वेश्चन लेंगे और जितने वैरायटी जितने तरह के क्वेश्चन आए हुए हैं अब तक उन सब का एक साथ हम कलेक्शन करके मैं आपको बताऊंगा और मैक्सिमम का मैं आपको ट्रिक ही बताऊंगा कल। थैंक यू सो मच। आज हमने यहाँ तक ख़त्म किया। हमारा परसेंटेज का जो हमें यूजीसी नेट के लिए चाहिए वो लगभग ख़त्म हो गया है, और इसके बाद कल की क्लास में मैं आपको ट्रिक बताऊंगा इसका। उसके बाद हम शुरू करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस। थैंक यू सो मच। ये हमारा पार्ट 4 था परसेंटेज का। कल एक क्लास और होगी परसेंटेज के ऊपर, तो ये पार्ट 5 होगा। 5 पार्ट में हमारा परसेंटेज आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा।